हेलो फ्रेंड्स, मैं राना और चलिए इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक टाइम मशीन है जिससे हम अतीत यानी कि पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं। अब जैसे ही हम मशीन का बटन ऑन करेंगे तो मशीन काम कर जाएगा और हम अपने पास्ट यानी कि अपने दादाजियों के ज़माने में पहुंच जाएंगे। अगर किसी तरह से आप अपने दादाजी को उनके शादी से पहले ही मार देते हो तो आपके मम्मी और पापा कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, यानी कि आपका एग्जिस्टेंस में आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर आप प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करते हो तो आप पास्ट में जाकर के अपने दादाजी को कैसे मार सकते हो? तो एक पैराडॉक्सिकल साइकिल है जो इसी तरह से चलता रहेगा और इसे हम द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। तो क्या सच में हम अपने अतीत में जाकर के अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं या फिर अपने फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? तो ये सब क्वेश्चन का जवाब हमें इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। चलिए, इस बार हम अतीत में नहीं बल्कि भविष्य में ट्रैवल करेंगे और हमारे पास एक बहुत ही तेज गति से चलने वाला स्पेस क्राफ्ट है जो कि 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करता है अर्थ के स्पीड के कंपैरिजन में। अगर हम ये स्पेस क्राफ्ट को लेकर के पृथ्वी के कुछ चक्कर लगा के वापस उसी जगह पर आते हैं तो देखा जाएगा कि अर्थ के टाइम के कंपैरिजन में हमारा टाइम कुछ नैनो सेकेंड्स कम बीते होंगे और इस इफेक्ट को टाइम डायलेशन कहते हैं। टाइम डायलेशन इफेक्ट बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर दूसरे किसी ऑब्जेक्ट से ज़्यादा रहा तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए टाइम धीमी गुजरेगी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। यानी कि ऑब्जेक्ट ए का स्पीड अगर ऑब्जेक्ट बी से ज़्यादा रहा तो ऑब्जेक्ट ए के लिए टाइम धीमी गुजरेगी ऑब्जेक्ट बी के कंपैरिजन में, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अगर कोई एस्ट्रोनॉट हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 6 महीने गुजार करके पृथ्वी पर वापस आते हैं तो देखा जाएगा कि अर्थ के टाइम के कंपैरिजन में वो एस्ट्रोनॉट 0.005 सेकंड्स कम एज किए होंगे। 0.005 सेकंड्स बहुत ही कम समय लगता होगा, लेकिन आपका स्पीड जैसे ही बढ़ता जाएगा और आप स्पीड ऑफ लाइट के करीब जाते रहोगे तो आपके लिए टाइम डायलेशन का इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा रैपिडली। आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि आप जब भी स्पीड ऑफ लाइट के 75% तक स्पीड को अचीव कर लेते हो तो आपके लिए टाइम डायलेशन का इफेक्ट बहुत ही सीरियस हो जाता है और टाइम कहीं गुना ज़्यादा स्लो हो जाने लगता है। तो आप शायद सोच रहे होंगे कि टाइम डायलेशन के साथ टाइम ट्रैवल का क्या लेना देना। तो चलिए इमेजिन करते हैं कि आपके पास एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि स्पीड ऑफ लाइट की 90% तक स्पीड को अचीव कर सकते हैं और आप उस स्पेस क्राफ्ट पर 10 साल का सफर तय करके पृथ्वी पर वापस आए तो देखा जाएगा कि पृथ्वी पर 24 साल गुजर चुके हैं। यानी कि आपका उम्र बस 10 साल बढ़ी होगी लेकिन पृथ्वी पर वो 24 साल गुजर चुके होंगे। मतलब कि एक तरह से आप 14 साल फ्यूचर में पहुंच चुके होंगे या फिर आपको फ्यूचर में टाइम ट्रैवलर भी कहा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड के आसपास के स्पीड से चलते हो तो टाइम आपके लिए स्लो डाउन क्यों हो जाता है। पहले हम समझेंगे कि टाइम क्या है। टाइम एक मेजरमेंट है जो बेसिकली किसी भी चीज की मोशन यानी कि रफ्तार में बदलाव को मेजर करता है। चलिए इसको एक सिंपल डायग्राम के मदद से समझते हैं। मान लीजिए डायग्राम में दिखाया गया क्लॉक ट्यूब के अंदर फोटोन के मूवमेंट के साथ सिंक किया हुआ है और ये फोटोन जब भी पॉइंट बी को टच करके पॉइंट ए पर वापस आती है तो 1 सेकंड का टाइम काउंट किया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर 2 फिगर कंसीडर किया है जिनमें से एक अर्थ पर और दूसरा स्पेस क्राफ्ट पर प्लेस किया हुआ है। अगर हम स्पेस क्राफ्ट को बहुत ही तेज रफ्तार अलाउ करते हैं तो देखा जाएगा कि स्पेस क्राफ्ट वाला क्लॉक धीमी पड़ने लगी है। ऐसा होने का कारण है कि जब हम इस फिगर को बहुत ही तेज रफ्तार से मूव करवा रहे होते हैं तो फिगर के फोटोन को एक लंबी और डायगोनल डिस्टेंस कवर करना पड़ रही होती है, जो कि असल में लाइट फोटोन्स की कॉम्बिनेशन होती है और लाइट का स्पीड कांस्टेंट रहेगी हर सिचुएशन में। तो कांस्टेंट लाइट की स्पीड की वजह से एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम को खुद धीमा होना पड़ेगा। तो अब तक हमने सिर्फ फ्यूचर में ट्रैवल करने के बारे में ही डिस्कस किया, लेकिन क्या किसी तरह से पास्ट में भी ट्रैवल किया जा सकता है? जी हाँ, वर्म होल के द्वारा पास्ट में ट्रैवल किया जा सकता है, जो कि अभी तक बस थ्योरीज में ही एग्जिस्ट करती है। वर्म होल बेसिकली स्पेस टाइम की विकृति की वजह से बनती है। अगर आपको स्पेस टाइम के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं कि वर्म होल को समझने के लिए स्पेस टाइम का बेसिक कंसेप्ट होना बेहद जरूरी है। तो चलिए कुछ आसान शब्दों में पहले स्पेस टाइम को समझते हैं। स्पेस टाइम चादर की तरह स्पेस में हर जगह पर फैला हुआ है जो कि स्पेस और टाइम को एक साथ जोड़ती है। स्पेस टाइम स्ट्रेचेबल होते हैं जिनको आप स्ट्रेस, कंप्रेस या फिर कर्व भी कर सकते हो अगर आपके पास सफिशिएंट एनर्जी हो तो। अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम के ऊपर रहा तो स्पेस टाइम में एक विकृति या फिर कर्वेचर क्रिएट होती है और एक कर्वेचर उतनी ही गहरी होती है जितनी मैसिव ऑब्जेक्ट इनके ऊपर रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, मैसिव ऑब्जेक्ट का स्पेस टाइम के ऊपर होने से ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की वजह से वक्त भी धीमी गुजरती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि स्पेस टाइम चादर की तरह फ्लैट होती है और अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रहा तो स्पेस टाइम में एक कर्वेचर क्रिएट होती है। तो चलिए मान लेते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट ए और बी अपने अपने मास या फिर ग्रेविटी की वजह से अपने अपने स्पेस टाइम को कर्व कर रहा है। अगर इन दोनों स्पेस टाइम में आए विकृति की वजह से कर्व पोर्शन एक दूसरे को कोइंसाइड करता है तो इन दोनों स्पेस टाइम के बीच में एक शॉर्टकट पथ या फिर एक सुरंग बन जाएगी और इसी सुरंग को वर्म होल कहते हैं। बेसिकली वर्म होल एक टाइम को दूसरे किसी टाइम से जोड़ता है। वर्म होल बहुत ही अनस्टेबल और आकार में एटम से भी छोटे होते हैं, इसलिए वर्म होल को कभी भी आज तक डिटेक्ट नहीं किया गया है।
तो चलिए समझते हैं कि ये वर्म होल कैसे एक टाइम को दूसरे टाइम से जोड़ता है। मान लीजिए आप एक बहुत ही पॉलिश्ड सरफेस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम इन कर रहे हो, तो कुछ देर के बाद देखा जाएगा कि उसी पॉलिश्ड सरफेस पर बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे दिखाई पड़ रही है। इसी तरह से गुजरा हुआ टाइम या फिर गुजरते हुए टाइम स्पेस टाइम पर कुछ कर्वेचर छोड़ जाते हैं, और एक कर्वेचर यूजुअली स्पेस टाइम पर मैसिव ऑब्जेक्ट के होने की वजह से बनती है। और जब भी ऐसे कोई दो कर्वेचर एक दूसरे को टच करता है तो इन दोनों टाइम के बीच में एक वर्म होल क्रिएट होता है। तो हमने यहाँ पर वर्म होल के द्वारा पास्ट में ट्रैवल करने का बस एक पॉसिबल वे को लेकर के डिस्कस किया। वर्म होल खुद में ही एक बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन है, जिनके बारे में आगे वीडियो में विस्तार में जानेंगे। वर्म होल बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आइंस्टाइन की इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी भी वर्म होल को अलाउ करती है। फिर भी बहुत सारे साइंटिस्टों का यह मानना है कि पास्ट में ट्रैवल बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे बहुत सारी विरोधाभास सामने आती है पास्ट में टाइम ट्रैवल को लेकर के। लेकिन कुछ साइंटिस्ट द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे विरोधाभास को भी पैरेलल यूनिवर्स थ्योरम की मदद से सॉल्व किया है। तो जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि अगर आप पास्ट में ट्रैवल करके अपने दादाजी को उनके शादी से पहले ही मार देते हो तो क्या सच में आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा? तो पैरेलल यूनिवर्स थ्योरम के अनुसार आपके एग्जिस्टेंस में कोई भी बदलाव नहीं आएगी, यानी कि आप पास्ट में जाकर कुछ भी कर लो तो उसका इफेक्ट प्रेजेंट पर नहीं आएगी। जैसे कि अगर आप पास्ट में जाकर के अपने दादाजी को मार देते हो तो उसी टाइम दूसरे किसी पैरेलल यूनिवर्स में एक नया टाइमलाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पैरेलल यूनिवर्स क्या है और ये कैसे काम करता है, या फिर हमारे द्वारा पास्ट में किया गया कोई भी एक्शन कैसे पैरेलल यूनिवर्स को इन्फ्लुएंस करता है, तो इन सब के बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मेरा एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, ताकि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।